और कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में 8 मामले सामने आए, कवर्धा में 6 नए मामले सामने आए हैं और इस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की अगर कुल संख्या की बात कर ली जाए 57 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह कि 36 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब पहुंच गई है 21। तो कोरोना का अपडेट आपको बता दें, प्रदेश में 14 नए मरीज मिले हैं, दुर्ग में 8, कवर्धा में 6। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर, संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़कर 57 हो गए हैं। हालांकि 36 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब एक्टिव केसेस की बात करें, एक्टिव मरीजों की बात करें, 21 इनकी संख्या है। इनका उपचार लगातार जारी है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, 57 तक मामले पहुंच चुके हैं, 36 मरीज ठीक, एक्टिव केस 21। फिलहाल टेस्टिंग को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या आंकड़ों में और उछाल आएगा? देखिए, लगातार जिस तरह से प्रवासी मजदूर या अन्य राज्यों से आए हुए मजदूरों की जांच की जा रही है और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे जिम्मेदारों के लिए, व्यवस्था बहाल करने वालों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अभी मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अवधेश, क्या मजदूरों के साथ छात्रों को भी जोड़ लें, या जो डेली वेजेस वाले थे जो बाहर काम कर रहे थे, अब उन्हें भी आने की रियायत मिल रही है, पास जारी हो रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो भी अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, अलग अलग जिलों में, उन सभी की जांच की जा रही है। बीते एक सप्ताह में सूरजपुर का मामला हो, दुर्ग का मामला हो या फिर कवर्धा का मामला हो, तीनों स्थानों पे देखने को मिला या तो वो प्रवासी मजदूर थे या फिर छत्तीसगढ़ के वो लोग थे जो बाहर राज्यों में जाके काम कर रहे थे, उन्हें ही पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो कहा जा सकता है कि हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि जिस बात की आशंका थी वही सामने होता प्रतीत हो रहा है कि अन्य राज्यों से आए लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमें और सतर्कता बरतनी होगी। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जो 50,000 रैपिड टेस्ट किट की जो खेप रुकी हुई थी उसे भी हरी झंडी दे दी गई है। वो भी खेप जल्दी से आ जाएगा और उसके बाद जांच में और तेजी आएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ पे स्थिति को लेके कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का जमावड़ा होगा, लोगों के आना शुरू होगा, उसके बाद अगर उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ आखिरकार इस लड़ाई में कहां खड़ा है। छत्तीसगढ़ इस लड़ाई में कहां खड़ा है, ये बात हालांकि सही है कि शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया था कि ये आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन शायद उनके निर्देशों की गंभीरता अफसर लोग समझ नहीं पाए। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कवर्धा का जिस तरीके से हमने मामला बताया, कवर्धा में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। ये सभी मजदूर हैं जो समनापुर और रेंगाखार में राहत कैंप में रुके हुए हैं। ये मजदूर नागपुर से 3 दिन पहले यहाँ पहुंचे थे। प्रशासन ने 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटाइन किया था। इसी बात की जानकारी अवधेश भी दे रहे थे कि मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। और कवर्धा में ये एक साथ 6 मामले, नागपुर से ये मजदूर पहुंचे हैं और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। प्रणाम। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चिंता थी, आज हमारे ही परिवार के, छत्तीसगढ़ के ही बहू बेटियां जो काम पे बाहर गए थे, वापस आते उनका जब परीक्षण किया गया तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे श्रमिकों में से 14 आज पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 कबीरधाम जिले से और 8 का लोकेशन दुर्ग का है। तो ये 14 प्रकरण हमारे बीच में आए हैं। मैं यही कहूंगा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूरा हौसला बनाए रखिए। एक बड़ा संघर्ष है, इसमें सबको एक साथ रह के हमको इस चुनौती का सामना करना होगा। अभी तो और बहुत लोगों को आना है और जितनी व्यवस्था शासन की ओर से संभव होगी हम लोग सब उसमें तैयारी में हैं और प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हम निराश न करें। लेकिन संघर्ष के दिन हैं और बड़े संघर्ष के दिन आज एक तरह से मैं मानता हूं कि प्रारंभ हो गए हैं। इस परिस्थिति को भी मिलकर हम लोग पार पाएंगे। पूरी संवेदना रखिएगा, पूरे संतुलन बनाए रखिएगा, निराश मत होइएगा और इस संघर्ष में सहभागी बनिएगा। और कवर्धा का जैसे जिक्र अभी स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया है, सहयोगी मनीष कवर्धा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मनीष, सबसे पहले तो बताएं कि किस तरीके की व्यवस्था इन मजदूरों के लिए जो पॉजिटिव आए हैं कोरोना संक्रमित, और संक्रमण को रोकने के लिए क्या अलर्ट नजर आता है, सतर्क नजर आता है प्रशासन कबीरधाम में? मनीष, जोन में था एक भी मामले जो है नहीं आए थे। जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है उसके आखिरी दिन जो देर रात जो रिपोर्ट आई है उससे जरूर चौंकाने वाले है, क्योंकि 6 मामले सीधे एक साथ मिले हैं कबीरधाम जिले में। और ये जो मजदूर है बताए जा रहे हैं, तो कुछ 3 दिन पहले ही जो है नागपुर और हैदराबाद से इनके आने की जानकारी मिली थी। उस क्षेत्र के ही मजदूर है, वनांचल क्षेत्र है ये, और ये जो है काम करने वहाँ गए हुए थे। जैसे ही यहाँ पहुंचे उनको जो है प्रशासन ने एहतियातन 14 दिन के क्वारंटीन किया, और जिनमें जो सिम्टम्स मिले थे कोरोना के, और उनको प्रशासन ने जो है जांच के लिए एम्स से भेजा था, जिसमें 12 लोगों के सैंपल जो है मजदूरों के शुरुआती दौर में भेजे गए थे, जिनमें से 6 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आए हैं और 6 की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव है। तो एहतियातन प्रशासन ने रात में ही इनका सभी को वनांचल के राहत कैंप से निकालकर जो है मुख्यालय लाने की तैयारी थी, और इनको एम्स से भेजा जाएगा। इसके अलावा जो उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सबकी गहनता से जांच की जा रही है। जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और इस क्षेत्र में आना जाना पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। तो प्रशासन जो है अपनी तरह से पूरी तरह से एहतियातन बरत रही थी, किंतु ये जो मामला आने के बाद जो है इसमें और जो है कई जो व्यवस्था है वो की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और संक्रमण के मामले, हालांकि सभी बाहरी मामले, फिलहाल इन्हें बाहरी मामला माना जाएगा। और आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कार्यालय में 100% उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों को नियमित सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि आम लोगों से मिलने की कोशिश वो करें, तमाम दायरों का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए। कंटेनमेंट जोन में शासकीय दफ्तर नहीं खुलेंगे।